इतिहास में जब भी दक्षिण भारत के बारे में पढ़ा जाता है तो विजयनगर साम्राज्य की बहुत चर्चा होती है। उस राज्य के संस्थापक थे दो भाई, हरिहर और बुक्का। इन दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदी बना लिया था पहले, जब ये राजा नहीं थे, और इसको हिंदू से मुसलमान बनाया गया। ये दोनों भाई पहले वारंगल, मतलब दक्षिण भारत में ही एक राज्य हुआ करता था वारंगल, वहाँ पर ये काम करते थे। तो वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक चढ़ाई कर देता है, वहाँ का राजा मारा जाता है, और ये दोनों भाई उस राज्य के पतन होने के कारण वहाँ से निकलकर दूसरे राज्य में नौकरी पर जाते हैं। कंपली नाम का राज्य था, वहीं जाकर ये लोग दोनों भाई नौकरी करने लगते हैं। लेकिन समस्या यह होती है कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई एक था, वो मोहम्मद बिन तुगलक से बगावत कर देता है, और इस बगावत को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक अपने चचेरे भाई के पास को खोजता है, कहाँ भागा ये मुझसे बगावत करके। उसका चचेरा भाई उसी कंपली राज्य में जाकर शरण ले लेता है। तो चूँकि पहले राजाओं में ये प्रथा थी कि शरणागति को जो है कि शरण देना, जो आपके पास शरण के लिए आ गया उसकी जान देकर भी रक्षा करना। तो हिंदुओं में, राजपूतों राजाओं में ऐसी प्रथा थी, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम भगवान वाली बात। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने शरण दे दी उस तुगलक के भाई को, चचेरे भाई को। तो कंपली राज्य में अब हरिहर बुक्का भी काम कर रहे थे, और उसका मोहम्मद बिन तुगलक का भाई भी यहाँ शरण ले रहा था। तो तुगलक को ये पसंद नहीं आया। तुगलक ने कहा कि मेरे अपराधी को कोई शरण देगा तो हम उसको भी पीटेंगे। जैसे अभी है कि पुलिस जिस चोर को खोजती है या मर्डरर को खोजती है, तो जिसके यहाँ शरण देता है तो उसको भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल जाता है सरकार की ओर से। तो यही कारण है कि उस समय से ये प्रथा चली आ रही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भाई, चचेरे भाई को दंडित करने के लिए उस पूरे राज्य पे आक्रमण कर देता है, कंपली राज्य पर। कंपली राज्य पे आक्रमण करता है तो कंपली राज्य को भी हरा देता है वो, और वहाँ पे सभा में जितने दरबारी थे सबको बंदी बना लेता है। तो उस दरबारी में हरिहर और बुक्का भी रहते हैं, और हरिहर बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया जाता है, और दिल्ली में ही उसको जबरदस्ती जबरन मुस्लिम बनाया जाता है, धर्मांतरण करवाया जाता है। तो इसके बाद वो उसके यहाँ काम करने लग जाता है। अब जहाँ रहेगा वहाँ तो काम करना ही पड़ेगा। तो काम करते 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 वो विश्वसनीय हो गया। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक का वो विश्वसनीय हो गया, हरिहर और बुक्का। उसी समय दक्षिण भारत में जहाँ सुल्तान का शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, दक्षिण भारत में विद्रोह हो गया, उपद्रव होने लग गया। तो इस उपद्रव को दबाने के लिए उसने सोचा कि दक्षिण भारत का ये दोनों भाई ही है, हरिहर और बुक्का, इसको दक्षिण भारत के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, वहाँ की भाषा, रहन सहन, संस्कृति के बारे में पता है, तो इसको ही भेजा जाए विद्रोह दबाने के लिए। फिर उसको वहाँ भेजा जाता है, हरिहर और बुक्का को। दक्षिण भारत की ओर दोनों भाई निकलते हैं। तो वहीं तुंगभद्रा नदी के आसपास किनारे में जंगल में विद्यारण्य नाम के जो महात्मा थे वो वहाँ रहते हैं। वो किसी मठ के, प्राचीन दक्षिण भारत के मठ के बहुत ज़्यादा ही प्रतिष्ठित महात्मा थे, और विद्यारण्य जी के यहाँ वो जाते हैं और वहाँ उनसे मिलते हैं और उनको अपनी बात बताते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, ऐसी समस्या है, मैं नहीं करना चाहता उनकी गुलामी। तो विद्यारण्य जी ने और उनके भाई सायन वही हैं जिसने वेदों का भाष्य लिखा है। जो भी विद्वान व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि सायन ऋषि का कितना नाम है वेदों का भाष्य लिखने में। और विद्यारण्य और सायन दोनों भाई थे। उन दोनों ने इनका मार्गदर्शन किया और कहा कि तुम उसकी गुलामी छोड़ दो, तुम्हें मैं शुद्ध करके हिंदू में धर्म में वापस लाता हूँ, और तुम अपना एक अलग राज्य बनाओ। तो ऐसा ही वो उनके परामर्श से करता है। वहीं तुंगभद्रा नदी के आसपास के किनारे वो अपने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। शुरू में तो उसके खिलाफ विद्रोह हुआ आसपास, लेकिन जो महात्मा विद्यारण्य और सायन थे उनके हस्तक्षेप से, और उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं भगवान विरूपाक्ष का प्रतिनिधि हूँ। राजा भगवान विरूपाक्ष को माना उसने, और भगवान विरूपाक्ष को राजा मानकर अपना खुद वो मंत्री बनकर, एक तरह से प्रतिनिधि बनकर वो काम करने लग गए। हालांकि व्यवहारिक रूप से राजा वही थे, वही दोनों भाई।
सुल्तान को जब ये पता चला तो सुल्तान ने सोचा कि इसको कैसे दंडित किया जाए, लेकिन दंडित नहीं कर पाए क्योंकि फिर उत्तर भारत में बंगाल बिहार के आसपास विद्रोह चल रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ परेशान हो गया, तो फिर इधर नहीं ध्यान दे पाया। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये दोनों कर पाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वाभिमान की चिंता रखने वाले लोग दूसरों की गुलामी नहीं कर सकते और खुद का साम्राज्य खड़ा करते हैं। तो ये एक बढ़िया सीख थी कि जहाँ अनकंफर्टेबल हो व्यक्ति, वो कितना ही से बड़ी ताकत हो, उसकी गुलामी नहीं करनी चाहिए। इतिहास का यह पहलू मुझे बहुत शानदार लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को कहानी के रूप में बताया जाए। धन्यवाद।